आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो हम लोग पहले फार्मूला का जो बहुत ही अच्छा वो क्लास था, सारा फार्मूला हम लोग रटने के बेसिस पे नहीं, हम लोग उसको प्रूव के आधार पे सारा फार्मूला प्रूव किए थे। और जो फार्मूला जैसे बनता हम लोग वहाँ से फार्मूला सारा देखे थे। तो वो क्लास जो आप नहीं देखे वो देख लीजिएगा, तभी ये उसको अच्छा से समझ में आएगा, या नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना, या फिर फार्मूला रटना पड़ेगा। इसलिए मेरा वो पहला क्लास देख लीजिएगा त्रिकोणमिति का। उसके बाद आज ये दूसरा क्लास होगा। ये वो क्लास जो था वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का था। उसमें टोटल फार्मूला के साथ साथ टेबल का भी बहुत अच्छा से हम लोग कैसे मान निकालते हैं, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री, इसका सारा ट्रिक के साथ प्रूफ के साथ उसमें हम दिखाए थे। आज का क्लास चलता है हमारा एक्सरसाइज का, और पहला क्वेश्चन है 8.1 का। पहला क्वेश्चन है, कहता त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है। कहता ये जो त्रिभुज है ये कोण B जो है इसमें सम कोण है। सम कोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक ना। AB B कोण सम कोण है और A और B 24 डिग्री है। A और B ये जो है 24 सेंटीमीटर है, डिग्री में 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर है, और ये कहता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तब कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तब यहाँ दिया हुआ साइन A इंटू कॉस A का मान ज्ञात करना है, फिर यहाँ साइन C इंटू कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब इसमें मानो अगर तो ये एक लंब और एक आधार का तो मान दे दिया है, लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो कर्ण का पहले हम लोग निकालेंगे। हम लोग कर्ण जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय से निकलेगा। जब इसका आधार और लंब दिया हुआ हो तो कर्ण इसका पाइथागोरस परिमेय से निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस परिमेय का लागू करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर पाइथा, ये कर्ण है, ठीक है, यानी समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये कर्ण है। बाकी बात इधर आधार एक लंब हो जाएगा। तो हम लोग या तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखें, या फिर A और C ऐसे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे AC ही निकालना है। तो ये हो जाएगा मेरा AC स्क्वायर बराबर A और B, A भी दिया हुआ है 24 पे स्क्वायर प्लस BC, B और C यानी यहाँ 7 दे दिया है, ये 7 पे स्क्वायर। AC बराबर इधर रूट आ जाएगा 24 पे स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये 24 गुना 24, स्क्वायर का मतलब यही होता है, प्लस 7 गुना 7 रूट अंडर 24 गुना 24 कितना हो जाता है बोलो। 24 गुना 24 हो जाएगा मेरा 576 प्लस 7 गुना 7 49 हो जाता है। दोनों को जब हम जोड़ देंगे 9 6 15 5 हाथ में 1 4 और 1 5 7 12 को हाथ में 1 5 1 6 625 हो जाता है, जो 25 निकलेगा इसका वर्गमूल, यानी ऐसे 25 गुना 25 625, यानी 2 में से 1 निकलता है तो इसका यहाँ 25 हो जाएगा, यानी कर्ण मेरा निकला 25 सेंटीमीटर। अब कर्ण निकल गया तो निकालने के लिए अब हम मेरा अगला क्या कहता है, अगला कहता है निकालने के लिए नंबर 1 साइन A इंटू कॉस A, साइन A इंटू कॉस A, यही ना, साइन A इंटू कॉस A अलग है, साइन A और कॉस A इंटू साइन A और फिर कहता है कॉस A। अब याद करो कि साइन का क्या होता था, हम बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना।
यानी साइन का क्या हो जाएगा, बोलो साइन का P बटे एच, P बटे एच P बटे एच का क्या मतलब हुआ, बोलो P बटे एच का मतलब लंब बटे कर्व, यही ना। और कॉस का क्या हो जाएगा, बोलो साइन का P बटे एच तो कॉस का B बटे एच होगा, होगा कि नहीं। तो कॉस का B बटे एच यानी कि आधार बटे कर्व, ठीक है। चलो इसका सारा चीज का मान यहाँ निकल चुका है, अब इसको बैठा देना। लंब कौन हो जाएगा, ए के लिए यहाँ ध्यान रखना, ये कौन देखना, यही इसमें ट्रिक है। ए अगर कौन होगा, बोलो ठीक है, हम बताए थे। क्या दिक्कत हुआ, बोलो ठीक है। देखो ए अगर कौन लेंगे, ठीक है, ए कौन लेंगे तो बोलो अगर ये थीटा हो जाएगा तो लंब कौन होगा, बोलो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा लंब होगा। अगर ये कौन लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं। ए के लिए ये लंब हो जाएगा, यानी लंब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, लेना क्या लंब ही है तो लिखो यहाँ 7। और ये लंब हो गया, कर्व तो बदल नहीं सकता है बाबू, ठीक ना। ये लंब ये हो गया तो कर्व ये है तो आधार ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो रख दो यहाँ, समझ में आया। ये हो गया साइन ए का मान 7/24। अब चलते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या है, बोलो ये भी यही है, आधार बटे कर्व। ए का मान यानी यही है, ये कौन है, ए का बाद ये कौन कर रहा है, इसके सामने वाला तो यही लंब हो जाएगा, इसके लिए भी यही, ठीक ना। यहाँ है आधार, ये लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, समझना अच्छा से, ठीक ना। ये 24 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आधार हो गया 24। आधार अगर 24 हो गया तो बोलो इसके लिए कर्म कौन हो जाएगा, बोलो कर्म तो कभी बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो आधार कर्म हो गया 25। आया समझ में ये नहीं। अभी फिर दूसरा भी कहेगा तो हम लोग दूसरा भी निकालेंगे, ठीक है। अब फिर दूसरा नंबर, ये एक नंबर का बात है, फिर दूसरा नंबर का आता है। दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर है साइन सी। देखो साइन सी, ठीक है, साइन सी और कॉस सी दोनों निकालने के लिए कहता है। अब देखो यहाँ एंगल बदल दिया है सिर्फ। पहले हमको ये बताओ साइन का होता क्या है, साइन का होता तो यही है P बटे एच, अभी तुरंत निकाले हैं, यानी लंब बटे कर्व, ठीक है। तो सी, अब जब हम कोण इसको बनाएंगे, पहले अभी ए कौन था ये समझना, नहीं समझ में आए तो बोलना। ए जूलिया यहाँ देख, पहले ये कौन था तो ये लंब हो गया, अब कौन सी है तो सी के सामने वाला भुजा लंब होगा, होगा कि नहीं। यानी सी के सामने वाला भुजा ये है, ए और बी है, ये लंब हो गया, हुआ ना। यही लंब पर इसका लिखना है, क्या हो गया लंब इसके लिए 24 सेंटीमीटर। अब ये लंब हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण होता, कर्ण तो बदलता नहीं, इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना। ये 25 हो गया, कोई दिक्कत। 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर साइन सी हो गया, साइन सी है। फिर कॉस सी है ना, कॉस सी, कॉस सी का भी पता है हमको, आधार बटे कर्ण होता है, समझ में। तो सी का बात कर रहा है कौन सी, तो यही हो जाएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। ये लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा। चलो आधार बटे लंब, यानी आधार 7 सेंटीमीटर, 7 आधार हो गया। आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण तो बदलेगा नहीं, 25 सेंटीमीटर। आया समझ में ये नहीं। चलो उतारो अगर आ गया समझ में, बनाने भी चाहिए। अगला हम लोग 2 नंबर भी करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। समझ में आया। इसमें कहता है 10p माइनस cot r, यानी 10 ये p वाला कोण और कोण r cot r वाला का कोण का माइनस ज्ञात करना है। अब इसमें देखो दिया कुछ है, यहाँ ये एक आकृति दिया हुआ है और इस आकृति में देखो
ये कितना है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, ठीक ना। और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें आधार का बात नहीं कर रहा अभी हम फिलहाल। जब मेरा थीटा हम समकोण ले लेंगे, ये वाला थीटा लेंगे, तो इसी आधार पे अगर हम लोग चलेंगे, ये कर्ण दे दिया है, बाकी अब लंब आधार जो भी हो इधर, ठीक ना। तो ये दिया हुआ, ये मेरे पास निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बोलो? इस 1 नंबर में भी यही काम किए थे, पहले हमको यहाँ कर्ण निकालना पड़ा था, इसमें ये निकालना पड़ रहा है। तो हम लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? पी और आर है। पी और आर स्क्वायर बराबर आधार बोलो या लंब जो भी बोलो, पी और क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और आर स्क्वायर, यही ना होगा। पी और आर बराबर पी और क्यू पे स्क्वायर प्लस क्यू और आर पे स्क्वायर, ये होगा। अब देखो इधर से हम अब ये कर दिए, इधर रूट बाद में जो ले जाते हैं ना स्क्वायर को, अब ये उधर रूट में ले गए। अब जिसका जिसका मान है वो बैठा दो, क्योंकि यहाँ कर्ण का भी मान है, अभी नहीं होगा। कर्ण का भी मान दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर ही करना होगा। पी आर स्क्वायर, ठीक ना, यानी पी आर कितना है? 13 है, 13 पे स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर, पी और क्यू का मान यहाँ 12 दिया हुआ, यानी 12 पे स्क्वायर। निकालना है क्यू और आर निकालना है, क्यू और आर पे स्क्वायर, ठीक ना, यही निकालना है। इसका स्क्वायर क्या होगा बोलो? 169 होगा, ठीक ना, बराबर इसका स्क्वायर 144 हो जाएगा प्लस क्यू और आर स्क्वायर। 169 इधर से इसको लाओ, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 169 में 144 घट जाएगा, 9 में 4 घटा 5, ये 6 था तो 4 घट गया 2, ठीक ना, यानी 25 हो गया क्यू आर स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर जब लाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्यू आर यानी क्या होगा यहाँ 5 सेंटीमीटर, क्या क्यू और आर। समझ में आया? यानी इसका ये क्यू और आर कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर निकल गया। तब निकालने के लिए क्या कहता है? टेन पी माइनस कॉट आर निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। हम लोग अब एक एक करके पहले टेन पी का निकाल लेते हैं, क्या यही ना, टेन पी निकाल लेते हैं, यानी ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। अब बताओ टेन का क्या होता है? बोलो फॉर्मूला बोलो, टेन का क्या होता है? कर्ण बटे आधार। देखो अरे वाह, इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन का ये कॉस का, तो टेन का ये हुआ कि नहीं? यानी लंब बटे पी बटे बी, यानी लंब बटे आधार, ठीक ना। इसका मान रखो। यहां कौन कौन सा बोल रहा है? पी है। ये अगर एंगल है तो लंब कौन हो जाएगा? इसके जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? ये हो जाएगा, यानी लंब कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आधार ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहां देखो सब, इसका मतलब 5 बटे 12 सेंटीमीटर, यही ना, 10 पी हो गया ये। अब और क्या कहता है इसमें बोलो? 10 पी हो गया, 10 कोट आर का रहा है, यही ना, कोट आर बोलो। अच्छा बताओ कोट कौन पसंद किया था? कोट को बोलो, कोट को कौन पसंद किया था? ये 10 कोट का क्या होगा बोलो? कोट को 10 ने पसंद किया था, क्या था ना?
यानी टेन थीटा बटे बराबर कॉट थीटा। किस आधार पे पसंद किया था? दोनों टी, इसमें शुरू में टी है, इसमें लास्ट में टी, दोनों को मिल के बोला था हम लोग टी बन जाएंगे, यही ना। तो टेन का क्या होता है? पी बटे बी। इसका क्या हो जाएगा बोलो? बी बटे पी। समझ में आया? इसका हो गया बी बटे पी यानी आधार बटे लंब, यही ना। तो आधार बटे लंब यानी टेन आर का बात कर रहा है, यानी इस वाले कोण का बात कर रहा है। जब इस वाले कोण का बात आए बोलो, यानी थीटा जब आर होगा तो फिर लंब क्या होगा बोलो? ये होगा कि नहीं? ये लंब हो जाएगा 12। तो यहां ये लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू और आर। यहां देखो जुड़ी, आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही ना। अब मेरे पास टेन पी भी निकल गया और कॉट आर भी निकल गया, निकला है कि नहीं? लिखेंगे अब टेन पी माइनस कॉट आर, यही ना है, निकालना है कि नहीं? यही ना, बोल भी नहीं पा रहा। हाँ चलो बैठा दो अब इसका मान। टेन पी कितना है? टेन पी कितना है बोलो? अभी निकाले हैं यहाँ 5/12, 5/12 माइनस कॉट आर 5/12, 12 और 12 का लघुत्तम 12, 12 से 12 में भाग देंगे 1, 1 गुना 5, 5 माइनस 12 से 12 में भाग देंगे 1, 1 गुना 5, 5 यानी 0/12 यानी 0 इसका आंसर। समझ में आया? यही इसका आंसर हो जाएगा। किसका? तो टेन पी माइनस कॉट आर बराबर 0। चलो जो नहीं समझा है वो फिर से पूछेगा। चलो अगला तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तीसरा नंबर का आता है यदि साइन ए 3/4, ठीक ना, साइन ए जो है दे दिया है 3/4, तो कहता है कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी इसमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए कहा है। समझ में? जहाँ की साइन दे दिया, यानी साइन दिया है, इसका क्या मतलब होता है? क्या दिया है बोलो? अभी तुरंत बताए थे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, यही ना। इसका मतलब साइन का क्या होता है? P/H। इसका मतलब यहाँ लंब और कर्ण दिया हुआ है, यही ना। चलो जो दिया हुआ पहले हम लोग उसको लिखते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4, यही ना दिया हुआ है। 3/4 दिया हुआ है, तो निकालने के लिए क्या कहता है इसमें? कॉस ए गुना है कॉस ए और टेन ए का मान, कॉस ए और टेन ए का मान। ये चीज निकालने के लिए कहा कॉस और टेन। समझ में आया? अब बोलो इससे हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको यही चीज देखना है इसमें, यानी लंब और क्या कर्ण दिया हुआ था। हम पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। A B C ऐसे लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ कौन क्या है बोलो? अगर हम ये लंब बटे कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मान लेते हैं, ये कर्ण है कि नहीं। 4 हो गया। अब ये 3 किसको माने? यानी इसमें हम लंब किसको मान ले?
बोलो किसको मानेंगे लंब? ये कैसे हम डिपेंड करेगा पता है? ये थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा क्या है यहाँ? ए है, यानी ए के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी ए के आधारित। ए अगर ये है थीटा है तो ए के सामने वाला कौन क्या होगा? लंब होगा। यानी इसका मतलब है 3 जो है इसका मान दिया हुआ है। समझ में आया? अब हमको निकालना क्या है? ये निकालना, यही ना, ये निकालना है। तो इसमें भी अब क्या लागू करेंगे बोलो? पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे कि नहीं? चलो पाइथागोरस प्रमेय, यानी AC स्क्वायर बराबर B और C स्क्वायर प्लस बी ए बी, ए और बी स्क्वायर, यही ना। चलो AC स्क्वायर, ए और सी है 4, यानी 4 पे स्क्वायर बराबर BC, बी और सी 3 पे स्क्वायर प्लस AB, ए और बी, ये निकालना है हमको, AB ही निकालना है। 16 बराबर 9 प्लस ए और बी स्क्वायर, 16, ये 9 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा ए और बी स्क्वायर, 16 में 9 7, ये इधर रूट है, एक मिनट, ए और बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर 7 बराबर ए बी, यही नहीं होगा? ठीक ना। 7 जो यानी ये जो निकला मेरा रूट में निकल गया 7, ए और बी। अब हमको जो है cos ए निकालना है और tan ए निकालना है। cos ए यानी मेरा कौन जो है वो ए होगा। सबसे पहले cos का क्या होता बोलो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये साइन का हो गया तो ये हो जाएगा cos का, होगा कि नहीं? यानी b बटे h, यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये लंब हो गया, इसका मतलब है थीटा ये है तो थीटा वाला सामने वाला ये लंब हो गया। आधार मेरा क्या हो गया? ये √7, यानी √7 बटे कर्ण, कर्ण तो ये फिक्स है 4 ही होगा, यही ना हुआ। अगला क्या है? tan, tan ए बराबर, अब ये tan ए का क्या होता बोलो? ये साइन का हो गया, ये cos का हो गया, ये किसका? tan का ही ना। tan का है p बटे b, ठीक ना, p बटे b, यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? थीटा ए है, ए के सामने वाला लंब यानी 3 हो जाएगा लंब, और आधार ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा √7। आया समझ में? हो गया, यही कहता था निकालने के लिए। चलो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस तरह का सवाल आता है इसलिए इसमें VBI लगा लेना है। चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ 15 cot a बराबर 8 दे दिया है, ठीक ना। तो sin a और sec a का मान ज्ञात करने के लिए कहा, निकालने के लिए कैसे होगा बताओ। चलो पहले जो दिया हुआ है हम लोग पहले वो लिखते हैं। इसमें दिया क्या है? दिया है 15 cot a बराबर 8, यही ना है। इसको और क्या कर सकते हैं बोलो? इधर ये गुना में है ना, गुना में है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। ये हो गया cot a 8 बटे 15, ठीक ना। cot a बराबर 8 बटे 15। अब देखो cot क्या होता है बोलो? tan का उल्टा होता है,
होता है कि नहीं? टेन का उल्टा है तो टेन क्या है? पी बटे बी, है ना? तो कॉट क्या हो जाएगा बोलो? कॉट होगा बी बटे पी, होगा कि नहीं? चलो, इसका मतलब है ये क्या चीज दिया हुआ है? आधार बटे लंब दिया हुआ है, समझ में आया? तो इसके बाद निकालने के लिए क्या कहता है बोलो? निकालने के लिए कहता है इसमें साइन ए और सेक ए, यही ना? साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए बराबर 1। फिर से एक वही त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होगा बोलो? ए है, इसको किसी को भी मानो ए, ये बी, ये सी हो जाएगा, ठीक है? अब बोलो इसमें कौन सा दिया हुआ है बोलो? यानी आधार और लंब दिया हुआ है, ठीक ना? आधार और लंब, बोलो इसमें से किसको आधार माने और किसको लंब माने? बोलो, इसके लिए हमको कौन ए देखना होगा, देखना होगा कि नहीं? कौन ए यहाँ है ना? तो ए के अनुसार हम देखेंगे, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा मेरा ए के अनुसार, ठीक ना? इसका मतलब लंब कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ, ये हो जाएगा मेरा 15, समझ में आया? ये जब लंब हो गया, बाकी जो बचा ये आधार हो गया। ये तो आधार हो नहीं सकता, ये तो कर्ण है, ये फिक्स है एच, ये मेरा आधार हो गया। तो आधार का मान 8 दिया हो, ये हो गया। आया समझ में? देखो, अगर ये थीटा सी हो जाएगा तो फिर आधार और लंब बदल जाएगा। ये हम ए के अनुसार बोले, ठीक ना? यही हो गया इसका। इसका मतलब हमको कर्ण निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक ना? तो किस निकालेंगे? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय यानी AC पे स्क्वायर बराबर AB पे स्क्वायर प्लस BC पे स्क्वायर। ए और सी कितना है बोलो? AC ही निकालना है, रहने दो। या हम यहीं तो चाहे तो, अगर AC ही निकालना है तो हम चाहे तो इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक ना? अब AB का मान रखो, A और B कितना है? 8, यानी 8 पे स्क्वायर प्लस BC कितना? B और C 15 है तो 15 पे स्क्वायर। अठी 64 प्लस 15 गुना 15 225, ठीक ना? इसको जोड़ दो, कितना हुआ? 15, 5 और 4 9, 6 और 2 8, यानी 289 हो गया। ये कितना हुआ? 289। 289 का वर्गमूल कितना होगा बोलो? 17 हो जाएगा, ठीक ना? यानी ए और सी जो है 17 निकल गया, यानी कर्ण 17 सेंटीमीटर, ठीक ना? सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है ना, कुछ नहीं दिया है मतलब। चलो हम सेंटीमीटर मानेंगे कि ये 17 सेंटीमीटर निकल गया कर्ण। चलो, निकालने के लिए क्या कहता है? अब निकालने के लिए कहता साइन ए, इतना बार निकाल चुके हैं साइन ए और सेक ए। बोलो साइन ए क्या होगा? यानी ये जब साइन ए का होता क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ए अगर हम थीटा लेते हैं तो लंब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। 15 बटे क्या? कर्ण, कर्ण तो 17 ही रहेगा, 15 बटे 17, ठीक ना? उसके बाद फिर क्या कहता है? सेक ए निकालने के लिए कहता है, ठीक ना? तो सेक ए के लिए क्या होता है बोलो? सेक किसका उल्टा होता है?
सेक किसका, कॉस का होता है कि नहीं। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा इसका, कर्ण बटे आधार, ठीक ना। तो कर्ण क्या है, कर्ण तो 17 सेंटीमीटर है, ये तो नहीं बदलेगा, आधार बदल जाएगा। ए अगर ए कौन है तो ये लंब होगा तो आधार 8 हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया, साइन मेरा निकल गया 15/17 और सेक ए हो गया 17/8। यही हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी निकालिए। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहा था, एक दे दिया है, इसमें दिया है सबसे पहले हम वो लिख देते हैं, दिया है सेक थीटा दिया है ना, सेक थीटा 13/12 अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। चलो इसके लिए फिर हमको क्या करना होगा बोलो, सेक थीटा किसका उल्टा है बोलो, कॉस का। कॉस का क्या होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक ना। यही हो जाएगा। इसका मतलब इसमें थीटा दिया हुआ और ए और बी इस तरह तो कुछ कह नहीं रहा है, तो क्या करना होगा बताओ, ये है। अब थीटा तो इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। अगर थीटा हम मान लें, देखिए इसमें कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, इसमें कर्ण में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण तो यही होगा ये पता है, क्योंकि ये थीटा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कौन समकोण हो जाएगा यानी 90 डिग्री, तो ये थीटा तो हो ही नहीं सकता। अगर अब हम ये थीटा लेते हैं, ये वाला कोण अगर थीटा लेते हैं तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर ये थीटा लेते हैं तो इसके अनुसार ये लंब ये आधार, थीटा हम ये ले लेते हैं, ठीक ना। ये थीटा लेते हैं, इसका मतलब ये लंब हो गया और ये आधार हुआ, आधार दिया हुआ यानी 12 यही हो गया, समझ में। अब इसका मतलब मेरा कर्ण और आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, यही ना, वो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार लंब जो भी लिख सकते हैं, और लंब स्क्वायर। कर्ण इसका 13 दिया हुआ है बराबर आधार दिया हुआ है 12 पे स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 169 बराबर बराबर 44 से 144 प्लस लंब स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। 169 में 144 घटा देंगे, 9 में 4 गया, कितना बचा 5, यहाँ 6, 6 में 4 2 बराबर लंब स्क्वायर। इधर स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी लंब का मान कितना निकला 5, ठीक ना। ठीक, अब ये लंब निकल गया
इसके अनुसार से अब हम सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब होता है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये हम बता चुके हैं, और वो 6 निकालना है। 6 त्रिकोणमितीय होता है। सबसे पहले साइन होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है P/H। उसके बाद कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का मान क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, यानी ये साइन हो गया तो ये कॉस हो जाएगा, यानी B/H। और ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा होगा। टेन थीटा ये हो जाएगा P/B, यानी लंब बटे आधार। ठीक ना? अब इसी का जस्ट उल्टा होगा कि नहीं? 4 नंबर 10 का उल्टा क्या होता है बोलो? कॉट होता है, लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होगा बोलो? इसका P/B, तो इसका क्या हो जाएगा? B/P, यही ना? चलो 5वां नंबर, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा। इसका B/H, तो इसका H/B। छठा, इसका क्या हो जाएगा? साइन कॉसेक थीटा बराबर H/P, यही ना? चलो अब इसका निकलते चलेगा, यानी लंब बटे कर्ण। कर्ण तो लंब क्या होगा बोलो? लंब यही है ना? इसका हो गया 5/13। इसका आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बोलो? ये लंब हो जाएगा तो आधार यही ना होगा, ठीक ना? आधार है 12 और कर्ण कितना है? कर्ण है 13। अब बोलो यहां लंब, लंब 5 है, 5 बटे आधार, आधार 12। या ऐसे जिसको समझ में नहीं आता वो लंब समझ में आता, पी समझ में आता, जिसको पी दे दो, इसको बी दे दो। समझ में आया? इसको एच। ये हो गया आधार। आधार कितना है? 12 बटे लंब, लंब कितना है? 5। कर्ण, कर्ण कितना है? 13 बटे आधार, आधार है 12। कर्ण भी 13 बटे लंब, लंब कितना है? 5। चलो यही हो जाएगा तुम्हारा टोटल आंसर, यही निकालने के लिए करता है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये एक आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ये एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5। पेज नंबर भी दिया हुआ है, 198 पे है एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 4 199, 5 भी 199। ये तीनों आप लोगों को बना के लाना है। जस्ट अभी जो बताया इसी पे आधारित, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आप लोगों को बनाना। देखिए ये चैप्टर जो है 8.1 ये त्रिकोणमिति का आधार है, यानी बेस। इसको अगर बढ़िया से नहीं बनाइएगा, नहीं समझिएगा, तो आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना? तो इसको जो है बहुत अच्छा से बनाइएगा, इसको अच्छा से तैयारी करिए। आप बार बार बोलते हैं सारा फार्मूला जो है उसको 2-4 बार देखिए और उसको पूरी तरह से अच्छा से तैयारी रखिए, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। नहीं तो त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत आसान है अगर फार्मूला याद है तो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो, ठीक ना? तो आज का क्लास यहीं तक। और फिर से आपको हम बताना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल पे ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में सारे NCERT बुक की क्लास 10th का सारे चैप्टर बाय चैप्टर का सॉल्यूशन उपलब्ध है। आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक भी इसको शेयर करिए। त्रिकोणमिति का जो फार्मूला बहुत ही अच्छा है, दूसरे तक भी, ताकि रटना नहीं पड़े, दूसरे तक भी भेजिए और आप भी देखिए। इसी के साथ है।